हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे एफवाईपी सेमेस्टर 1 में आप सही बच्चों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर था। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर का जो फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है भाई। एग्जामिनेशन पैटर्न बदल दिया गया। आप सही बच्चों के साथ देखा जाए ओवरऑल मजाक कर दिया गया। पिछले वर्ष सेमेस्टर 1 में आप सही बच्चों में से जो सीनियर्स थे आपके, तो उनका अंडरस्टैंडिंग पेपर में 100 एमसीक्यू आया था, इस बार 50 एमसीक्यू आया। प्लस अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न देखिएगा तो भाई बहुत सारा सिलेबस जो है वो डिटेल वे में आपको दे दिया गया। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि आपके हिस्ट्री से मोस्टली मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है आपका जो ज्योग्राफी पार्ट पिछले बार जो हम लोग देखा था, जो ज्योग्राफी से था या फिर कहा जाए हमारे पास जो स्कीम्स के थ्रू था, इस बार ये जो टॉपिक बना है ये पूरी कंप्लीट कर दिया गया आप सही बच्चों को। पूरा हिस्ट्री से फुल डिटेल वे में, ये कहा जाए जो जनरल कॉम्पिटिशन क्वेश्चन रहता है उठा के डाल दिएगा। बोलिए कैसे बोल रहे सर। मैं आपसे ये बच्चों दिखाता हूँ इस वीडियो में, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन पेपर, जिसका आंसर किया नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो बच्चे शाम का जो इवनिंग का जिसका अंडरस्टैंडिंग पेपर होगा भाई, उसको शाम को 8 बजे के बाद मिलेगा। पहले बता दो क्यों 7 बजे 7:30 क्लास से रहता है, उसके बाद आंसर की बनेगा, उसका टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए भाई कैसा क्वेश्चन आया था क्या नहीं। पहला क्वेश्चन पिछले साल का जो क्वेश्चन आया था डिट्टो हुआ हो यहाँ से उठा दिया गया, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, लिख दिया गया व्हाट टाइप इकोनॉमिक्स इंडिया एडॉप्टेड बाय इंडिया। तो भारत में किस प्रकार चलता है भाई, मिश्रित चलता है। ये क्वेश्चन पे पिछले बार का था डिट्टो वही क्वेश्चन पेपर ये वाला है, नो डाउट इसमें। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे आराम से टिक कर सकते हैं कि भाई भारत में हमारे जो, भारत में नहीं बोल रहा हूँ पूरे विश्व में अगर बात किया जाए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है उसका जो कीमत निर्धारण क्या सरकार करती है? नहीं, कभी नहीं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये पूरी मार्केट में जो बड़े बड़े लोग हैं या कोई जो बिजनेसमैन पर्सन है उनके द्वारा हमेशा कीमत निर्धारण किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्केट फोर्सेस यानी जो बाजार की शक्तियां उनके हो जाएगा। फिर हु वाज द फर्स्ट मैन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम फ्रॉम इंडिया। आप देख लीजिए ये सब के सब हिस्ट्री जी का पेपर में आता है एग्जाम में, इसलिए सबके साथ वहां से उठा लिया। किसी वेबसाइट का हो सकता है मे भी वो पेपर हो, या फिर जो जनरल नॉलेज का अच्छा नॉलेज वो बना सकता है। नेशनल इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले आदमी कौन थे? तो हमारे जिससे हमने पढ़ा हुआ है कि भारत में सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम किसको आता है, दादा भाई नौरोजी। उन्हीं सवाल का देखिए घुमा के पूछा हुआ है कि फर्स्ट मैन जो कौन थे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले, एस्टिमेट करने वाले, तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ये फर्स्ट ईयर प्लान सेकंड ईयर प्लान आपके टॉपिक में देखिएगा। मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, हिस्ट्री इतना डिटेल में हिस्ट्री दिया जाता है। सेकंड ईयर प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये पहला साल जब स्टार्ट हुआ था 1951 से लेकर 1956 का टाइम था। दूसरा 1956 से 1905 5 साल जहां तक मुझे याद है 5 ईयर प्लान चले थे हमारे पास। तो टोटल सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर प्लान था उसमें किसी प्रधानता दिया गया था। जो सेकंड ईयर प्लान था वो कब से कब चला था, 1956 से लेकर 1961 का चला था। और ये सब के सब जनरल कॉम्पिटिशन के लिए सवाल आपको नजर आ रहा होगा। इन विच ईयर द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। आप बताइए गरीबी हटाओ नारा, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नारा है। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार में चला था गरीबी हटाओ नारा, आपने देखा भी बहुत से मूव में। तो ये तो टिक करके आइएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, गरीबी हटाओ नारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से, यहाँ हमसे पूछा गया ये कौन से 5 ईयर प्लान दिया गया था, तो 5वां जब उनका कार्यकाल था तब का है ये। ठीक है, तो 5वां जब 5 ईयर प्लान था उसके तहत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला बोला हु वाज द, देखिए अंग्रेजों के द्वारा कौन सा बेसिकली स्टार्ट किया गया था स्कीम इनमें से, ताकि वो भूमि संबंधी लैंड से संबंधित था, तो वो कौन सा था, जमींदारी सिस्टम स्टार्ट करवाया गया था ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। 5 का टिक कर लीजिए, सॉरी 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इनमें से कौन सा बोला गया भूमि बंदोबस्त आंदोलन, यानी कौन सा भूमि संबंधित है, तो यही हो जाएगा सर मेरे हिसाब से 5 का भी टिक कर लीजिएगा। फिर पिंक रेवोल्यूशन, जैसे हमने पढ़ा हुआ है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, येलो रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ है। आप बताइए पिंक रेवोल्यूशन पढ़ा हुआ, मैं मानता हूँ ठीक है ठीक है, आलू का भी भाई पिंक रंग का नहीं होता है, मटन जो होता है वो मीट या जो होता है वो कैसा पिंक कलर का होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मीट क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर डेयरी, डेयरी आप खुद बताइए कौन से सेक्टर के अंतर्गत आ सकता है, तो डेयरी जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी प्राथमिक जो कह सकते हैं हमारे पास सेक्टर होता है उसके अंतर्गत आता है। तो डेयरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी हो जाएगा। फिर डैश प्राइसेस कैन बी द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल, देखिए कोई भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होता है यानी विवाद जो होता है कह सकते हैं, तो औद्योगिक विवाद का सबसे बड़ा कारण है क्या, कीमत घटती है। तो क्या इंडस्ट्री में दाम मतलब विवाद हो सकता है, पर इंडस्ट्री में विवाद होने के पीछे कारण रहता है डिमांड का हो सकता है, सप्लाई बढ़ता है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से देखिएगा ना, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा इसका राइट आंसर। बोलिए सर आप कैसे बोल रहे हो भाई, मैं बता रहा हूँ डाउट वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं, क्योंकि दाम के बढ़ने घटने से इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, उसमें मानते चलते डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट मतलब क्या भाई, कंपनी का दाम घटेगा बढ़ेगा तो वर्कर्स को कम ज्यादा कर रखा जा सकता है, लेकिन खुद सोचिए क्या इस पे हमारा जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होगा, विवाद नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी, आपने क्या टिक किया बताइएगा। फिर ये जो आपने पिछले बार का पेपर देखा होगा उसमें कितना सारा क्वेश्चन बिरसा मुंडा से था, संथाल विद्रोह से था, एक सवाल इस बार नहीं दिया गया। तो यूनिवर्सिटी खुद चाहता है कि भाई आप लोग पेपर में फेल हो, पिछली बात है ना, तो इसलिए देखिए कितना खोज के सवाल दिया हुआ है। जो कह सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है, जो है उसका स्थापना कब हुआ था बताना है। तो ये स्थापना इसका कब हुआ था आपको नहीं मालूम है, 1964 हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला है
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री इज ऑब्टेन। बताइए आप, हिस्ट्री का जो भी ज्ञान मिलता है भाई हमें कैसे मिलता है? तो हमारे पास जो भी स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या फिर जो हमारी विदेशी यात्राएं जो आए थे या जो भी पुरातात्विक स्रोत हमें मिलते हैं उनसे मिलता है। ये तीनों ही कथन सही, इसलिए 11th का क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन भारत में सबसे मतलब किस रूलर का पाया गया था? तो कौन थे बच्चों हमारे पास? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा हमारे पास सम्राट अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, देखिए इंडियन म्यूजिक के फादर आप बताइए। सब पता फिलोसफी का बहुत कह सकते हैं डीप वाला सवाल आता है ये सब। तो इंडियन म्यूजिक के जो भारतीय संगीत जनक किन्हें माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। कौन भाई क्या सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के या इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किनको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14 का? ए हो जाएगा। फिर इन विच इंस्क्रिप्शन हैज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस, यानी सती प्रथा का जो कह सकते हैं हमारे पास अभिलेख, किस अभिलेख में इसका प्रथम साक्ष्य मिलता है? तो ईरान इंस्क्रिप्शन जो था हमारे पास उसमें इसका जिक्र मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। हु बिल्ड द सारनाथ पिलर, देखिए सारनाथ पिलर को बनाया किसने था? तो ये बच्चा जानता है, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, अशोक हो जाएगा, सम्राट अशोक। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्डेस्ट जो ग्रामर हमारे पास बुक है जिसका नाम अष्टाध्यायी, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया, और ये ऑप्शन हमारे पास डी में देखिए लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर है। फिर इन विच बुद्धा टेक्स्ट व 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, कौन से हमारे पास जो बौद्ध ग्रंथ में इसका मेंशन है? आप खुद बताइए। अंगुत्तर निकाय इसका राइट आंसर होगा। लेकिन एक भी सवाल देखिएगा तो भाई झारखंड वाला पेपर में जब झारखंड का कल्चर है, ट्रेडिशन है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, तो ये सब सवाल क्यों मेंशन नहीं है? 100 नंबर का पेपर में भाई, पेपर में क्वेश्चन सब कहाँ चला गया? मजाक चल के रखा है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपसे बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ा है, आप सही बच्चे भी देखिए भाई, बहुत सारा बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ के गया होगा भाई, देख लो कितना सब्जेक्टिव पेपर आया। आप जहां से पढ़ रहे होंगे, जिस भी यूट्यूब चैनल पढ़ रहे होंगे भाई, आपको वहाँ सब्जेक्टिव पढ़ाया गया था, आप जाके वहाँ कमेंट बॉक्स में बोलोगे भाई आपने कैसे पढ़ाया हमें। फिर यहाँ पर सबसे पुराना वेद, जो सबसे पुराना वेद हमारा क्या है? वो है ऋग्वेद। फिर हम जानते हैं वेदों की संख्या हम जानते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ये सब के हमारे पास पाठ हो जाते हैं। फिर टोटल कितने पुराण होते हैं? तो ये बच्चा हट्टी करेगा, 18 पुराण होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फोर, देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी कुछ सवाल दिया हुआ है, लेकिन कैसे कैसे सवाल दिया खुद सोचिए। गिन के पता 3 या 4 क्वेश्चन दिया। पूरा ज्योग्राफी का टॉपिक देखिए, 2 बड़ा बड़ा यूनिट है इसमें, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। पूछता क्या हमसे कि भारत में बताइए सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा क्षेत्रफल के आधार पे? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है हमारे पास है। सबसे कम जो बारिश होता है वो कौन सा तट पे होता है? मालाबार में या गुजरात में कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तट पे सबसे कम बारिश होता है। फिर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हम जानते हैं एक लाइन है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगला यहाँ बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया नॉट शेयर, इनमें से कौन सा राज्य जो चाइना से, भूटान से बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो अपना बिहार हो जाएगा। फिर इन विच ऑफ द सबसे जो कह सकते हैं खारा पानी का या कहा जाए जो लवणीय वाला जो झील होता है वो कहाँ पाया जाता है? भाई ये राजस्थान में हमारे पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। फिर हाईएस्ट पीक ऑफ केटू, बताइए, ये बताया हुआ सवाल आपको पेपर बताया होता है। केटू कहाँ पर? केटू मतलब क्या, इसका पूरा नाम बताना। अच्छा सॉरी, इसका पूरा नाम बताना। केटू मतलब क्या होता है? काराकोरम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन इंडिया, बताइए सबसे पुराना। तो अरावली की पहाड़ी, ये पेपर में मैंने आपको ज्योग्राफी वाला टॉपिक में बताया हुआ था कि अरावली की पहाड़ी हो जाएगी 27 का सी। फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम साउदर्न में, साउथ वाला सिस्टम में देखिए नदी का कौन सा नाम हो जाएगा हमारे पास? तो वो हो जाएगा सबसे लंबी नदी का नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गोदावरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव में सबसे ज्यादा कम पानी कहाँ पर होता है? लेह में। सबसे ज्यादा पानी जो होता है मैंने बताया था आपको, मानसीराम, चेरापूंजी के नाम, देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ आपको। अच्छा ये वाला ऑप्शन बच्चों मुझे लग रहा है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, गलत है यहाँ पर, ये ले नहीं होगा, सॉरी माफ करिएगा, जैसलमेर को ऑप्शन मुझसे गलत निकल गया, ये डी होगा इसका, ठीक है, क्योंकि वो माइंड सेटअप खराब होगी यूनिवर्सिटी चक्कर में मेरा भी। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट, बताइए सबसे ज्यादा जो घना जंगल है वो कौन से राज्य में हमारे पास है? सबसे ज्यादा घना जंगल हमारे पास कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेशनल यहाँ पर बताना हीरो ऑफ द ट्राइबल, बताइए एक सवाल दिया हो, देखिए कितना है, क्या हो जाएगा हमारे पास? बिरसा मुंडा। ना जन्म के बारे में, ना उनके कह सकते हैं उनके तो जो आंदोलन स्टार्ट किया पिछला जो पेपर था वो सब गायब हमारे पास है। फिर 32 नंबर पूछा हुआ देखिए हमसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेद, बताइए वेद कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो भाई वेद टोटल 4 प्रकार के हो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हु फाउंडेड द प्रैक्टिकल वेदांता, जो व्यवहारिक वेदांत के इनका जनक किन्हें माना जाता है? और ये सब सवाल देखिए पता है फिलोसॉफी के भाई अच्छे खासे सवाल है, इंटरनेट पे भी आपको नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ बहुत सारा सवाल। तो स्वामी विवेकानंद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया कि जो फिलोसॉफी शब्द का
मतलब इसका क्या बोल सकते हैं, इसका जो हमारे पास कैसे एंटोमोलॉजिकल जो मीनिंग होता है वो क्या होता है हमें, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर लव ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, लर्निंग यानी सीखने या ज्ञान के प्रति जो प्रेम होता है। फिर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सफरिंग्स, कितने प्रकार के, देखिए जो कहा जाए भारत दुख कितने प्रकार के होते हैं, और ये आया हुआ था, ये पिछले बार का पेपर में भी था, वो भी डिस्कस किया था मैंने, तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 35 का डी टिक करिएगा। फिर हु सेड दैट द एब्सोल्यूट कैन नॉट डिवाइडेड, ये सोच रहे हैं ये जो क्वेश्चन है किसने कहा था कि पूर्ण को विभाजित नहीं कर सकता, ये किसका कथन है पता है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, और ये सब इंटरनेट में मिलेगा भी नहीं आपको, इतना सारा डिटेल में दिया हुआ सवाल है। फिर पढ़ो लिखो किसका नारा है, ये दिया हुआ है विनोद बिहारी महतो जी का नारा है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट, जो बच्चा विवेकानंद टिक करके देखिए गलत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर वेद के मंत्र और ब्राह्मण भाग को क्या कहा जाता है, भाई इतना डीप में है ना ये सब क्वेश्चन कि नहीं मिलेगा, ये कर्म कांड जरूर होगा लेकिन ये डाउटेड में मुझे भी लग रहा है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 39 का किसके बर्थडे पे हम लोग टीचर डे मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में देखिए हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था। फिर उपनिषद के, देखिए ये सवाल मुझे नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। 40 का भाई मुझे आंसर नहीं पता, अगर आपको लगता है तो भाई बता सकते हो, मुझे नहीं पता। फिर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट में जो था इलाहाबाद में जो क्रांति हुई थी उसके लीडरशिप कौन थे, तो वो थे हमारे पे मालवीय लियाकत अली जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। 1857 क्रांति के जो सबसे मुख्य कारण था, तो देखिए वहां पर सबसे बड़ा कारण था कि कारतूस में चर्बी भरना था, इसी कारण सबसे बड़ा कारण बना था ये, तो 42 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला है बहादुर शाह जफर वाइट, बहादुर शाह जफर मृत्यु जो हुई थी वो शायद बर्मा में हुई थी जहां वर्तमान का म्यांमार है, तो 43 का क्या हो जाएगा, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1862 में हुई थी, और ये बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। फिर हुज एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्टेड, किसका हमने अपनाया हुआ है, बताया हुआ भारतीय संस्कृति प्रथा को किसकी नीति के नाश किया एवं जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला, ये हमें बताना है। तो हमारा यहाँ किसका सिस्टम चलता है, मैकाले का सिस्टम चलता है, तो ये मैकाले वाले को हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। फिर फ्रॉम 18, देखिए जो 1885 से लेकर 1905 तक जो भारत में नेशनल मूवमेंट हुए, ये सब के सब कौन से ग्रुप, जिसे हमने जानते हैं, एक होता है रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ग्रुप था, एक रेडिकल ग्रुप था, एक स्टूडेंट यूनियन था, एक मॉडर्न, ये सब के सब जो नेता थे वो उदारवादी नेचर के थे, जो मॉडर्न लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या इसका 45 का, आप लोग डी टिक करिएगा। फिर अगला है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास हुआ था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1870, ठीक है। फिर है 47 नंबर जो है, हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनका आपको नाम बताना है, तो क्या हो जाएगा, जो वोम शिव बनर्जी या डब्ल्यू शिव बनर्जी का नाम है, पूरा मुझे याद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हो जाएगा हु फाउंडेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडियन आर्मी, ये 48 का क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन, ये लिट्टन पिट्टन हटाइए, लॉर्ड को हटाइए, गोली मारिए। फिर 49 का डैश स्टार्टेड अ बंगाली, ये हो जाएगा हमारे पास जो संवाद कह सकते हैं हमारे पास कॉमेडी, ये जो अखबार था, ये आप कह सकते हैं जो पत्रिका था, ये राजा राम मोहन जी के द्वारा स्थापित किया गया था, 49 का ये हो जाएगा। और द आर्य समाज इन 1875 वो स्टार्ट किया गया था किसके बाद, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आप खुद देखिए भाई, ये पेपर था आपका आज का, और सिलेबस में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचिए कि भाई इसमें से सवाल आना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। भाई 100 था 50 हो गया, मजाक चल रहा है यहाँ पर। प्लस दूसरे यूनिवर्सिटीज में आपका सब्जेक्टिव होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रहे उनमें से क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो ये सब आपके साथ धोखा हो रहा है। बाकी आप देखिए मैंने आपको बता दिया क्या सही है क्या गलत, बाकी आपके जो भी विचार है भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि मेरे भी क्लासेस टाइम हो चले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।